हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजयलक्ष्मी राय। अद्विक ज्ञान मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। जैसा कि हमने आपको बताया कि समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब है कोई चीज़ बहुत बड़ा दिया उसको छोटे में लिखना, वही हमारा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर कोई नवीन सार्थक शब्द, जिसका सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ निकले, वो उसे हम समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा भी आप लिख लीजिए। परिभाषा लिखने से ऐसा रहेगा कि कभी हम कॉपी खोलेंगे तो देख लेंगे कि मतलब समास की परिभाषा क्या होती है। इससे हमको हमेशा याद रहेगा। ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है, वो कभी कभी भूल भी जाता है। इसलिए आप इसको ब्रीफली पढ़िए, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कहते हैं अब समास होने के पूर्व, ये तो आपका हो गया समास का तात्पर्य क्या है, समास का परिभाषा क्या है। और एक ये समास होने के पूर्व जो शब्द, नया शब्द जो बनता है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। और समास होने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। समास होने के पूर्व, समास होने समास विग्रह, और समास होने के बाद जो शब्द बनता है जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब जैसे अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि पूर्व पद कैसे और बाद का पद कैसे, क्या समास विग्रह हुआ, क्या सामासिक पद हुआ, या क्या समस्त पद हुआ। ये सब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राजकुमार। राजकुमार, ये जो इतना हुआ राज, जो राज है ये आपका होता है पूर्व पद, और जो कुमार है ये आपका हो गया उत्तर पद। क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि पूर्व पद प्रधान वो कौन सा समास कहलाता है, और जो उत्तर पद प्रधान होगा वो कौन सा समास कहलाएगा। इसलिए हमें पूर्व पद और उत्तर पद को भी जानना
अति आवश्यक है। अब ये जो है, जो पूरा ये राजकुमार जो बना है, ये टोटल जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का है राजकुमार, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समास, समस्त पद। इसी को हम कहते हैं समस्त पद। और क्या हो गया? समास विग्रह क्या हो गया? तो समास विग्रह आपका हो गया, समास विग्रह किसे कहेंगे? समास विग्रह आपका ये हो गया, जैसे राजा का कुमार, ये आपका समास विग्रह हो गया। राजा का कुमार आपका समास विग्रह कहलाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं समास के भेद। समास के कौन कौन से भेद है, आइए हम इसको जानते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के भेद, इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब आइए देखते हैं इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में कभी ये भी पूछ लेता है समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये हम समास के 6 भेद हैं। 6 भेद मुख्यतः कौन कौन से हैं? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। आइए हम एक एक समास को इसको ब्रीफली समझते हैं। कौन क्या क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे ये, और एग्ज़ाम में हम कैसे आसानी से शब्द को देख के ही उसको आसानी से कैसे टिक लगाएंगे, ये सब हम आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? इसको पहचानने, अव्ययी भाव समास पहचानने के 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, आइए हम देखते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हम कभी भी भूले तो हम इसको देख के आसानी से याद कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है? प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरा शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, प्रथम पद प्रधान होगा, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि इसमें उपसर्ग लगा रहेगा,
इसमें उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग कहाँ उपसर्ग पहले लगा होता है और प्रत्यय बाद में लगा होता है। यानी शब्द के जब पहले कोई नया शब्द जुड़ जाए कोई, तो वो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के बाद में जब जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो कहाँ कहाँ होगा। जैसे हो जाएगा आपका धीरे धीरे, गाँव गाँव, गाँव गाँव। और ये उपसर्ग लगा होगा तो जैसे जन्म, बेकाबू, भरपेट, ये हमारे उपसर्ग है। जैसे उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, भरपेट उपसर्ग है, ये सारे हमारे उपसर्ग हैं। इससे नया शब्द बना है, वही ये हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। जैसे इसमें प्रति भी लग जाएगा तो प्रतिवर्ष, ये भी सारे हमारे उपसर्ग में ही आते हैं। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष ये भी उपसर्ग है, प्रति भी एक उपसर्ग ही है। और फिर ये हमारे अव्ययी भाव समास के पहचानने के 3 कंडीशन है, मुख्यतः 3 कंडीशन है। इस 3 कंडीशन जिस किसी शब्द में फुलफिल होंगे वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। पहला, जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा वो भी अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वो भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, गाँव गाँव, धड़ाधड़, खटाखट, और फिर धीरे धीरे, फिर रातों रात, ये सब भी हमारे ये अव्ययी भाव समास के ही एग्जाम्पल हैं। फिर जिसमें उपसर्ग लगा हो वो भी हमारे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव के ही उदाहरण। जैसे आजन्म, भरपेट, बेकाबू, प्रतिवर्ष, इस सारे में पहले उपसर्ग लगे हुए हैं। ये हमारे उसके क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसमें कौन कौन से उपसर्ग अधिकतर देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ ये सब अधिकतर ऐसे ही कोई उपसर्ग रहेंगे जो एग्ज़ाम में वो अधिकतर यही उपसर्ग पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में रहते हैं। जैसे निर, प्रति, बेकाबू, जैसे बेकाबू से बे से है, फिर भर है, है, अधि है, यही सारे हमारे उपसर्ग अधिकतर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अनु है इत्यादि, यही एग्ज़ाम में अधिकतर इन्हीं सब से पूछा जाता है। अव्ययी भाव समास के एग्ज़ाम्पल इसी से पता चलता है। आइए फिर हम देखते हैं दूसरा, तत्पुरुष समास के एग्ज़ाम्पल। तत्पुरुष समास एग्ज़ाम्पल और उसके परिभाषा और कैसे हम उसको पहचानेंगे तत्पुरुष समास को। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसके भी कंडीशन है। इसमें पहला कंडीशन ये कहता है तत्पुरुष समास में इसका दूसरा पद प्रधान होता है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे प्रथम पद प्रधान होगा तो क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, या दूसरा पद प्रधान होगा तो क्या कहलाएगा। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें और फिर इसका दूसरा कंडीशन क्या कहता है, इसमें
इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करते हैं कि इसमें शब्दों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें शब्दों के बीच जो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं उनमें शब्दों के बीच जो कारक चिन्ह आते हैं उसका लोप हो जाता है। आइए हम एक नोट लिखते हैं तत्पुरुष में, वो हमेशा आपको याद रखना है। क्या नोट है? इसमें कर्ता और इसमें तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, जिसमें कर्ता और संबोधन को कैसे छोड़ दिया, जैसे कर्ता का जैसे 8 कारक चिन्ह होते हैं हमारे, इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है तो 6 कारक चिन्हों का ही प्रयोग करके ये तत्पुरुष समास बनाया जाता है। जैसे कर्ता का होता है आपका चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है? ने। और संबोधन का होता है हे, अरे इत्यादि। संबोधन का प्रयोग अक्सर हम किसी को बुलाने में करते हैं। आइए हम तत्पुरुष के एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं और कैसे। उदाहरण हो गया यज्ञशाला, तो हो जाएगा, इसको जब हम तोड़ेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का आप समास विग्रह करिए तो क्या होगा? करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? यथा के लिए शक्ति, यथाशक्ति हो गया। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। फिर राजपुत्र, यश प्राप्त, राजपुत्र। यश प्राप्त का समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र।
आशा करते हैं हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, इससे आगे के समास को तत्पुरुष से आगे आपका कर्मधारय द्विगु द्वंद्व के वीडियो हम नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे।